हाय गाइस, वेलकम बैक टू करियर कनेक्टर एंड आज द प्लेसमेंट प्लेबुक का 9th एपिसोड है एंड आज हम बात करेंगे राजू से जो कि शेयर करेगा अपना कैब जर्मिनाई का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो वो सब स्टार्ट करने से पहले अपन एक बार राजू के बारे में जानते हैं। हाय गाइस, मैं हूं राजू और मैं मैं कैब जेमिनाई में एनालिस्ट रोल के लिए सिलेक्ट हुआ हूं और करंटली मैं इसरो जोधपुर में इंटर्नशिप कर रहा हूं। सो हाँ, तुमने राजू के बारे में जान लिया एंड सबका एक कॉमन डाउट है जिसके लिए तुम ये वीडियो देख रहे हो कि भैया हमारा कैब जर्मिनाई का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा जाएगा। एंड राजू अब बताएगा कि कैसे उसका एमसीक्यूज राउंड टू सिलेक्शन प्रोसेस की जब उसको मेल आ गया कि भाई राजू सेलेक्ट हो गया, उन सब के बीच में क्या क्या हुआ था एंड पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेगा। हाँ गाइस, तो फर्स्टली सबसे पहले हमारा एमसीक्यू राउंड हुआ था जिसमें बेसिक टेक्निकल क्वेश्चंस और तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आए थे। वो जैसे ही तुम्हारा क्लियर हो जाएगा तुम्हें हाथों हाथ नेक्स्ट राउंड के लिए पता चल जाएगा। और तुम्हारा नेक्स्ट राउंड हमारा हुआ था ऐसे का, जिसमें हमें कुछ 100 वर्ड्स या 200 400 वर्ड्स तक का ऐसे लिखना था। और फिर अगर तुम्हारा वो भी क्लियर हो गया तो तुम्हारा होगा गेम बेस्ड एप्टीट्यूड, जिसमें तुम्हें कुछ मतलब गेम्स है कैपजेमिनी के जो तुम पहले से प्रिपेयर कर सकते हो जिनके लिए। और फिर वो जब तुम्हारे अगर हो जाएगा तो तुम्हें फिर उसके घंटे भर बाद हमें मेल आ गया था जिनका क्लियर हो गया था। और फिर हमारा कोडिंग राउंड हुआ था। और कोडिंग राउंड में दो क्वेश्चंस आते हैं, एक इजी टू मीडियम डिफिकल्टी और दूसरा मीडियम टू हार्ड डिफिकल्टी तक का। और उसके बाद अगर तुम्हारा वो भी क्लियर हो जाता है तो फिर तुम्हें थोड़े टाइम बाद तुम्हें बस अपना मेल रेगुलरली चेक करना है। क्योंकि मेरे को कैपजेमिनी का जब मेल आया था तो मेरे को इवनिंग में आया था और मेरा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इंटरव्यू था। तो बस वो रेगुलरली चेक करते रहना और बस फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा इंटरव्यू था। तो राजू, अब तू थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बताएगा एंड उससे पहले एक डाउट आया था मुझे। जो तेरा कोडिंग राउंड था तो उसका जो कंपाइलर होता है तो कुछ कुछ कंपाइलर में क्या होता है, ऑलरेडी अपन को सबको दे रखा है, अपन को फंक्शन में कोड लिखना होता है और कुछ कंपाइलर में पूरा एम्प्टी होता है। तो तुझे याद है तेरे कोडिंग राउंड में क्या था? पूरा कंपाइलर एम्प्टी था, तुझे हेडर फाइल से सब कुछ लिखना था या फिर सिर्फ फंक्शन में अपना सॉल्यूशन लिखना था? पर मुझे याद नहीं था और मैंने पाइथन में करा था तो फर्क भी नहीं पड़ता। ओके, और सारी लैंग्वेजेस के ऑप्शंस तो थे तेरे पास। हाँ। ओके, सब नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये आएगा कि भैया इंटरव्यू कितने राउंड्स थे एंड क्या डिफिकल्टी थी, और तुझे कुछ क्वेश्चंस याद है तो वो शेयर करते हैं। हाँ, इंटरव्यू मेरा स्टार्ट हुआ था तो पहले जो भी इंटरव्यूअर था उसने अपने बारे में बताया था, मेरा इंट्रोडक्शन लिया था। फिर मोस्टली उसने स्टार्ट मेरे प्रोजेक्ट्स से ही किया था कि मतलब मेरे क्या-क्या प्रोजेक्ट्स हैं और उन पे मैंने क्या-क्या काम किया है। और मेरे को उसमें ज़्यादा पैशनेट था तो मैं उनके बारे में मैंने काफ़ी बताया था। फिर उन्होंने पूछा था कि फिर उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे थोड़े बहुत। फिर उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला कि अपनी स्क्रीन शेयर करो और एक कंपाइलर खोल के दिखाओ। फिर उस कंपाइलर में उन्होंने बोला था कि कौन-सा था? हाँ, प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 टू 100 जितने भी हैं। तो उसमें मेरा यही रहेगा, तुम जो भी कोड कर रहे हो साथ-साथ बस उनको बताते रहो कि तुम क्या करना चाहते हो। क्योंकि बीच में अगर मैं कुछ चीज़ें भूल के ऊपर चेंज करने जा रहा था तो मैं उनको बता सकता था कि ये चीज़ अब मैं ऐड करना चाहूँगा ताकि आगे हेल्पफुल रहे या फिर और इत्यादि। और उसके अलावा डीबीएमएस से काफ़ी क्वेश्चंस थे। मोस्टली क्वेश्चंस डीबीएमएस के थे, नॉर्मलाइज़ेशन, जॉइन्स क्या-क्या होते हैं और 1 या 2 क्वेरीज़ पूछी थी। और हाँ, और एक था अजाइल मॉडल के बारे में भी पूछ लिया था उन्होंने। तो थोड़ा-सा एसईपीएम भी था। तो लाइक ये तेरा टेक इंटरव्यू था, तो इसके बाद कोई एचआर राउंड हुआ था, यही वन राउंड होता है? टेक एंड एचआर दोनों से था मतलब। अच्छा, तो पहला लाइक हाफ एचआर था, फिर उसके बाद टेक पूछा उन्होंने कंप्लीट। ओके, तो एचआर में तेरे से कैसे क्वेश्चंस पूछे थे तेरे बारे में एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे जिसमें तू अटक सकता है, ऐसा कुछ था? नहीं, एचआर में मोस्टली ठीक क्वेश्चंस ही थे, मोस्टली मेरे बारे में ही था। पर आई थिंक अगर तुम कन्वर्सेशन नॉर्मली फ्लो कर सकते हो बिना नर्वस हुए तो फिर तुम कर लो। ओके, तो शायद उनको एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स कोई देख लो। ओके, सो उनको एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा और उन्होंने सोचा होगा इसको एचआर वाले तो क्लियर है, इसको टेक में लेके आते हैं। तो राजू, जैसे कैपजेमिनी का जब रिजल्ट आया था तो तेरा नाम उस लिस्ट में आया था जहाँ पे बहुत कम लोग सिलेक्ट हुए थे क्योंकि अलग अलग रोल के लिए आए थे। तो तेरे को क्या लगा था वो एक एक्स्ट्रा कि तेरा यहाँ पे सिलेक्शन होने के क्या रीजन हुए होंगे? कुछ ऐसा इंटरव्यू में तेरे को लगा कि यहाँ तुझे कॉन्फिडेंस फील हुआ कि तूने इंटरव्यू को अच्छा समझाया था?
तो वो तुझे कहाँ लगा था कि हाँ शायद इस रीजन की वजह से मुझे थोड़ा सा ये रोल मिला होगा? मुझे लगता है जो फर्स्ट राउंड हुआ था ना, जिसमें एप्टीट्यूड और गेम बेस्ड लॉजिक्स थे, उसमें सब कुछ पहले ही हो चुका था। ओके क्योंकि जो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस और गेम बेस्ड लॉजिक्स थे, मोस्टली गेम बेस्ड लॉजिक्स में मैं काफी अच्छा गया था मेरा। ओके, लाइक सो तेरा आई एम वो प्रीटी श्योर स्कोर 90 to 100% एक्यूरेसी थी उसमें भी, तो इसलिए। तो मेरे हिसाब से ऐसा हुआ है कि तेरा वॉइस स्कोर इतना अच्छा आ गया, तो ओवरऑल तेरे हम्म। सारे स्कोर्स अच्छे बैठते गए एंड तेरे को रोल मिल गया। सो और हमारा इंटरव्यू भी थोड़ा जल्दी हो गया था। हम जितने ओके भी 33 बच्चे हैं, हमारा बहुत पहले हो गया था। ओके, हमारे लाइक 3 हफ्ते बाद बाकी सबके इंटरव्यूज हुए थे। तो तुमने ऑलरेडी पहले आउट परफॉर्म कर दिया था अपने स्कोर्स के साथ विद द एप्टीट्यूड। हाँ मतलब ऑब्वियसली ऐसे अब तो बोलेगा नहीं, बट हाँ तेरा गेम बेस्ड एंड जो अपना ऐसे राइटिंग होता है एंड जो हम्म। कोडिंग क्वेश्चंस थे, तो लाइक तूने वो कोडिंग क्वेश्चन ऑलरेडी देख रखे लाइक लीड कोड या वहाँ पे बिल्कुल नए थे तूने फर्स्ट टाइम वो कोडिंग क्वेश्चन देख रहे? जो कोडिंग, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा थोड़ा सिंपल रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन लाइक इजी टू मीडियम में तुमने देख रखा होगा। सेकंड है वो भी लाइक इजी है, बस उसका लॉजिक सोचना तुम्हें ज्यादा टाइम लग सकता है। एंड देखो याद है वो टाइम ड्यूरेशन तुमने कितना टाइम दिया था ये कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोनों? यार याद नहीं, आई थिंक हाफ एन आवर टू 1 आवर था। और ओके, मैंने पूरा टाइम लिया था। हाँ। ओह नाइस। तो लाइक ये तो अभी अपने कैप जेमिनाई का पूरा प्रोसेस की बात की। एंड हम्म। एक और क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन मुझे हर बार जूनियर्स का आ रहा है कि हम लोग अपना प्लेसमेंट की तैयारी कैसे अच्छी करें, एनहेंस करें, तो तू उस बारे में बात करेगा क्योंकि तू भी सेम प्रोसेस से गया है, तो तूने कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ मिस्टेक्स तूने की होगी, कुछ चीजें तूने अच्छी की होगी, तो वो तू बता सकते हैं कैसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक जो जूनियर्स को मदद कर सके? हाँ, आई थिंक सीआरटी तो काफी हेल्प करती है। सीआरटी का जो स्पेशली थर्ड फेज था, जिसमें तुम्हें इंटरव्यूज की प्रैक्टिस वगैरह करवाई थी, तो उससे तुम्हारी नर्वसनेस और वो सब पहले ही मतलब खत्म हो जाती है जब मॉक इंटरव्यूज देते हो काफी सारे। या फिर तुम अपने फ्रेंड्स के साथ भी, मैंने थोड़े बहुत दिए थे मॉक इंटरव्यूज, तो उससे भी अच्छा रहा था। और अदर देन दैट, यस, एप्टीट्यूड मोस्टली मुझे लगता है तुम्हारी कोडिंग, कम्युनिकेशन स्किल सब कितना ही अच्छा हो, अगर फर्स्ट राउंड ही क्लियर नहीं होगा तो फिर क्या फायदा। तो एप्टीट्यूड का मुझे लगता है काफी वर्क करना चाहिए। ओके, सो एप्टीट्यूड और अपनी कम्युनिकेशन से अच्छी करते रहो बिकॉज मॉक इंटरव्यूज का इससे हेल्प होगा। एंड अब जो लोगों के लिए वो फेज आने वाला है, तो तू उनको क्या एडवाइस देगा कि कैसे उनको स्टेज पे जाना चाहिए, बोलना चाहिए, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली लोग डरते हैं तो वो मॉक में भी उतनी तैयारी नहीं करेंगे, तो तू एक बार थोड़ा सा इस बारे में बात कर सकता है? आई थिंक जिस चीज से ज्यादा डर लगता है वो ज्यादा करनी चाहिए। ओके और बाकी बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए। और थोड़ा सा मतलब काम रहना चाहिए, थोड़ा सा नॉर्मल भी। मतलब अगर तुम सब कुछ ही प्लेसमेंट को बना दोगे ना, मतलब बहुत ज्यादा उसका स्ट्रेस लोगे, तो फिर तुम्हारी नॉर्मल लाइफ में भी हैम्पर होगा और तुम उसको भी ज्यादा मुश्किल होगा। ओके, सो बेसिकली डरो मत, नॉर्मल हाँ। चीजें रहो, मजे मारते रहो एंड जिस हाँ, चीज से पर ज्यादा चीजें डरते भी हो। याद रखो, और भी चीजें। हाँ और भी चीजें। तो हाँ, चलो एक लास्ट क्वेश्चन जो अब सबके लिए हेल्पफुल होगा कि एक ऐसी एडवाइस जो तू जूनियर्स को देना चाहेगा जो तूने अभी भी दी है बट इसके अलावा और कुछ जो उनको हेल्प कर सके? और और आई गेस हेल्प मांगने में कतराना मत हो। ओके लाइक तुमसे पहले किसी का इंटरव्यू हो रखा हो, या फिर तुम्हारे सीनियर्स किसी से भी हेल्प मांगने में ज्यादा हिचकिचाना। ओके, सो बेसिकली हेल्प मांगते रहो एंड हाँ। कुछ ना कुछ हेल्पफुल ही होगा उससे, एंड बाकी करियर कनेक्ट तो रहेगी तुम्हारी वो सारी हेल्प का सोल्यूशन लेके आऊंगा। बाकी इस वीडियो के लिए तो इतना ही रहा। थैंक यू राजू चैनल पे आने के लिए, बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा बच्चों के लिए। कैप जेमिनी का पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर हो गया। एंड कोई और तुझे याद है कोई क्वेश्चन जो तू शेयर कर सकता है बच्चों के? एक तो डीबीएमएस पूछा था, कोडिंग पूछी गई थी, इंट्रोडक्शन एंड काइंड ऑफ तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, एंड एंड एजाइल मॉडल मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अराउंड भी पूछा गया था। हाँ। तो ठीक है, मतलब सारे कोर सब्जेक्ट और डीएसए पे फोकस कर लो, राइट? एंड हाँ, प्रोजेक्ट और अच्छा होना। प्रोजेक्ट, अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट्स पे तुम्हें ज्यादा पता है, तो मैंने उस पे 5 मिनट तो प्रोजेक्ट्स में निकाल दिए थे, क्योंकि ओ मुझे अच्छा भी लगता था। गेम वगैरह थे, तो मैंने बताया कि मैंने गेम वेम बनाए थे। ओ नाइस नाइस। सो बेसिकली प्रोजेक्ट डीएसए अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखना एंड सारे कोर सब्जेक्ट इनफ होगा। इनफ तो ऐसा कुछ नहीं होगा बट हाँ उसको बेसिक्स को क्लियर करते रहना हेल्पफुल होगा। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू राजू चैनल पे आने के लिए, सबकी मदद करने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। बिल्कुल। एंड आई होप सो आप सब लोगों को
मदद हुई होगी इस वीडियो से। एंड जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। अगर राजू से कोई डाउट हो तो उसका लिंक्डइन हैंडल में डाल दूंगा, तुम जाके राजू को फॉलो कर सकते हो, उसको देख सकते हो एंड उससे बात डाउट पूछ सकते हो। वो जब भी फ्री होगा तुम्हें मदद कर देगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। करियर कनेक्टर साइनिंग ऑफ विद राजू। बाय बाय।